नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि धूने पे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, ये कमेंट हमें एक भाई ने करा था कि धूने पे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो कुछ समय पहले बनाई थी धूने के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि धूना किस तरीके से लगाया जाता है, गुरु गोरखनाथ का या फिर किसी भी देवी देवता का आप धूना किस तरीके से लगा सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको ये जानना है कि धूने किस तरीके से लगाया जाता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको पूरी विधि जाननी है, कुछ एडवांस, कुछ और भी ज़रूरी जानकारी जाननी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में हम आपको बताएंगे कि धूने की विधि, आप धूना लगाते हो तो धूना आपको किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन-कौन से देवी देवता का आप धूना लगा सकते हो, धूने पे कौन-कौन से और मंत्र जाप कर सकते हो, धूने पे मंत्र जाप सिद्ध कैसे होते हैं, धूने पे वाक सिद्धियाँ कैसे मिलती हैं, धूने पर और भी क्या-क्या चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, धूने पे शक्तियाँ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, धूने पे आप अपने देवी देवता के, घर के देवी देवता की, कुल देवी देवता की या फिर अपने इष्ट देवी देवता की सेवा साधना सिद्धि किस तरीके से कर सकते हो। ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे पूरी मेंबरशिप में। तो अगर आपको जानना है तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ पर हम मेंबरशिप में तामसिक उतारे, सात्विक उतारे, गणंत, ठीक है, साथ में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ताबीज बनाए जाते हैं, किस देवी या देवता का कौन सा ताबीज बनाया जाता है और उस ताबीज से क्या काम लिया जाता है। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप और क्या क्या कार्य कर सकते हो भक्तावल क्षेत्र में। भक्तावल क्षेत्र से आप भक्तावल से अपने देवी देवता के द्वारा आप बीमारियां किस तरीके से ठीक कर सकते हो। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो उन्होंने एक झाड़ा लगाया या फिर कोई चीज सामग्री दी और सामने वाला एकदम ठीक हो गया। उसके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं था, कोई लगी लिपटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस उसके ऊपर अंगरोग था और वो अंगरोग भी उस व्यक्ति ने ठीक कर दिया, उस भगत ने ठीक कर दिया। आपको ये सब चीज़ जाननी है, ताबीज़ किस तरीके से काम करते हैं और भी कई सारी चीज़। मतलब भक्तावल क्षेत्र में आप जीरो से सीखना चाहते हो, शुरू से एंड तक, जहाँ तक भक्तावल चलती है। देखिए, पूरी भक्तावल का ज्ञान तो हमें भी नहीं है और शायद किसी को हो, ठीक है, लेकिन हमें जितना भी ज्ञान है वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में सब बताएंगे हम आपको, जितना ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरु उस्तादों से मिला हुआ है, हमारे गुरु भाइयों से मिला हुआ है, वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। पूरी चीज़ डिटेल में हमारे गुरु से, प्रेम गुरु से, गुरु भाइयों से, हमारे साथ के लोगों से, ठीक है, हमारे माता पिता से, जो भी भक्तावल का ज्ञान हमें मिला हुआ है वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में। आपको अगर सीखना है, भक्तावल जीरो से सीखनी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है, आपके प्रश्न के ऊपर वीडियो नहीं मिलती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। उस जो आपका प्रश्न होगा उसके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम वीडियो जरूर बनाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी हमारे मेंबरशिप में चल रही है उतारे की सीरीज। अगर आपको उतारे सीखने तो आप उतारे, मतलब आपको उतारे की सीरीज देखनी है तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और कल हमने बनाई थी वीडियो उसमें कि वशीकरण की काट किस तरीके से करते हैं, बहन बेटी के ऊपर जैसे तंत्र क्रिया हो जाती है उसकी काट किस तरीके से करते हैं। तो ये वीडियो आपको देखनी है तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ जिस चीज़ के लिए ये वीडियो है, कि धूने पर कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। देखिए, धूने पर आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, वैसे तो कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप मंत्र किस वजह से जाप कर रहे हो। मतलब कि जैसे आपने कोई मंत्र ले लिया, ठीक है, आपने उसका जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मंत्र है किस चीज़ का, आपके गुरु ने दिया, आपने किसी कॉपी किताब में से उठाया है या आपने कहीं और से देखा है। तो देखिए, अगर आपने यूट्यूब पे देखा है या आपने कहीं गुरु उस्ताद से लिया, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब मान लीजिए, एक तो है आपके गुरुजी ने कोई मंत्र दिया, वो उन्होंने सिद्ध कर रखा है, चाहे सिद्ध कर रखा हो या ना कर रखा हो, वो आपको उन्होंने दिया है, तो वो मंत्र हो गया गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी मंत्र हो गया। गुरुमुखी मंत्र बहुत जल्दी काम करते हैं। अब आपने कोई मंत्र ले लिया यूट्यूब से या किसी बुक से, तो वो मंत्र गुरुमुखी नहीं है, तो वो अपनी स्पीड से काम करेगा। कम से भी कम हो सकता है आपको 1.25 लाख बार तो जाप करना पड़े उसका, तब जाके वो जागृत हो, ठीक है, तब जाके वो मंत्र जागृत होगा। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्या पता वो जल्दी सिद्ध हो जाए, लेकिन 1.25 लाख बार तो वो जाप करने के बाद वो जागृत होगा। उसके बाद आप उसकी जाप तब करोगे, उसका फल आपको मिलना शुरू होगा।
और जो आपको गुरुमुखी मंत्र होंगे वो एक माला से ही जागृत हो जाएंगे और वो आपके पास काम करने लगेंगे एक माला के बाद ही। ठीक है। अब दूसरी चीज, कौन सा मंत्र आप जाप कर सकते हो। देखिए पहली चीज तो आपके पास अगर कोई गुरु मंत्र है, कोई गुरु मंत्र दिया है आपके गुरु ने आपको, तो आप पहले गुरु मंत्र का जाप करिए। ठीक। सात्विक धूना चलाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आप गणेश जी का भी जाप कर सकते हो। ठीक। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपको क्या जाप करना है, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हो। समझ गए, इष्ट देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हो आप सबसे पहले। इष्ट देवी देवता को गुरु मान के, उनका मंत्र को गुरु मंत्र मान के आप इष्ट देवी देवता के मंत्र का जाप शुरू करो। जैसे कि आपके इष्ट देवी देवता है भोले बाबा, तो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र से भी आपको जल्दी जागरूकता मिलेगी और आपके देवी देवता की शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप गुरु से आज्ञा लेके करोगे तो बहुत अच्छा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती इन मंत्रों के जाप से। दूसरी चीज, आपके जैसे मान लीजिए अब अगर आपके इष्ट देवी देवता हनुमान जी हैं, तो आप ओम हम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और अलग अलग देवी देवता होते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता, आप उनके मंत्र का जाप करो एक माला। उसके बाद में आप जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, जिस कार्य के लिए आपने धूना लगाया है, जिस देवी देवता की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, उस चीज के लिए आप सीधे मंत्र जाप कर सकते हो। धूने पे कितनी माला मंत्र जाप करना चाहिए। देखिए एक माला तो आप अपने गुरु मंत्र की कर सकते हो या फिर अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र की कर सकते हो। उसके बाद में जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हो, जागृत करना चाहते हो, उसकी 11 माला जाप करो कम से कम। जितनी ज्यादा माला जाप करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको विधि सीखनी है कि धूने पर हम मंत्र किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, धूने के मंत्र सिद्ध करने के बाद उससे काम किस तरीके से लिया जाता है। देखिए आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, मान लो कोई भी मंत्र का जाप करते हो, आप अपने किसी रहपा के मंत्र का जाप करते हो, सबल सिंह पोन का जाप करते हो, नतिया चौकी का जाप करते हो, देव गुवानी के मंत्र का जाप करते हो, या फिर किसी भी देवी देवता के मंत्र का आप जाप करते हो। अब वो मंत्र का जाप करते हुए हो गया आपको बहुत समय, ठीक है। अब समय तो हो गया, लेकिन वो मंत्र जागृत भी और आपके पास काम भी करता है, आपको अनुभव भी होते हैं। लेकिन उस मंत्र से आप और क्या क्या कार्य कर सकते हो, ये चीज आपको जाननी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर हम पूरा ज्ञान देंगे कि आप एक मंत्र से क्या क्या कार्य कर सकते हो और क्या क्या तरीके होते हैं। बस देखिए मंत्र एक होता है, सामग्री चेंज हो जाती है। समझ गए, मंत्र एक होगा, उससे जो कार्य करने की सामग्रियां होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब मान लीजिए आप झाड़ा लगाते हो, आपने कोई झाड़े का मंत्र सिद्ध कर रखा, आप उससे झाड़ा लगाते हो, लेकिन झाड़े के साथ साथ और क्या क्या काम हो सकते हो उस मंत्र से, क्योंकि वो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, जागृत कर रखा है, तो उस मंत्र से और क्या क्या काम हो सकते हैं, ये सब चीज़ आपको जाननी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि धूने पर कौन सा मंत्र जाप करना है, पहले गुरु मंत्र या इष्ट देवी देवता का मंत्र, उसके बाद में अपने जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, जागृत करना चाहते हो, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है। और आप चाहते हो कि भाई कि मैं और मंत्र का जाप करूं, आप कितने मंत्र का जाप कर सकते हो एक दिन में धूने पे। देखिए आप कितने भी मंत्र का जाप कर सकते हो, जितनी बार जितनी देर तक आप बैठ सकते हो, एक एक माला आप मंत्र का जाप करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जितने कम मंत्रों को जाप करोगे उतना बढ़िया है। जैसे मान लीजिए आप 2 मंत्र जाप कर लो, बस 3 कर लो, इससे ज्यादा मत करो। आप 2 या 3 मंत्र का जाप करो, वो आपके बहुत सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो जाएंगे, वो ही सारा कार्य कर देंगे। आप फिर दूसरे अगली बार तब दूना लगाओ बाकी मंत्रों को, तब सिद्ध कर लो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा मंत्र जाप नहीं करने, क्योंकि आपका भी दिमाग घूम जाएगा। अब आपने 11 मंत्र ले लिया, आपने 11 मंत्र पहले दिन तो आप जाप कर दोगे जैसे तैसे, उसके बाद में धीरे धीरे आप माला कम कर दोगे या फिर मंत्र जाप कम कर दोगे या फिर मंत्र कम कर दोगे, तो उस चीज में फायदा नहीं है। आप कम से कम 2 या 3 मंत्र जाप करो और रेगुलर करो। 11 दिन का हुक्का धूना लगाया तो 11 दिन ही मंत्र जाप करो। ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।